के बारे में सबसे पहले कौटिल्य का नाम एक चाणक्य गुप्त और एक विष्णुगुप्त था। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या था, विनिमय का माध्यम था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम से हम लोग एक्सचेंज करते थे। लेकिन इससे पहले एक सिद्धांत उन्होंने दिया, क्या था, कौड़ी। सबसे पहले मतलब किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए कौड़ी का सिद्धांत दिया। कौड़ी के सिद्धांत कहाँ से प्रकाशित हुआ? अर्थशास्त्र में। लेकिन अर्थशास्त्र में नीति का शास्त्र है, उसको नीतियां उसमें बनाई जाती हैं कि इसको राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसी सुविधाएं चाहिए, जो हम लोग विधि पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो विधि से इन्होंने शुरुआत किया है और इन्होंने बताया अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी अवधारणा दी है। तो सबसे पहली एक अवधारणा है उनकी वरत का सिद्धांत। वरत उन्होंने बताया, वरत मीन्स होती है भूमि। भूमि से मतलब हम अपना जीविका, आजीविका जितना भी काम करते हैं, जीविका को उन्होंने जोड़ा है अपने अर्थशास्त्र से। तो जीविका से क्या होता है, तो वरत को अपनी पृथ्वी मानी है और पृथ्वी से उन्होंने अपनी जीविका, मतलब उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज अगर औद्योगिक चीज क्या थी, अगर मतलब भारत में उस समय के लिए कृषि और पशुपालन सबसे बड़ी चीज थे। हमारे वेदों में भी उनका जिक्र होता है कि गौदान, गौदान उसी से आता है। तो हमारा पहला वरत है। तो कौटिल्य के ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि पशुपालन अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उसके बाद है करारोपण का सिद्धांत। चुंगी, उसमें उन्होंने एक नाम लिया है चुंगी। चुंगी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि चुंगी एक ऐसा शब्द है, जैसे आज के लिए हम लोग टोल टैक्स की बात करते हैं कि कहीं भी जाओ टोल टैक्स लगता है। हर 100 किलोमीटर के बाद एक टोल टैक्स होता है एक जिले के लिए, वो टोल टैक्स अपना लेगा। और वही तो उन्होंने चुंगी दिया है, चुंगी का नाम लिया उसमें। चुंगी आज के लिए टोल टैक्स माना जाएगा कि व्यापार कर रहे हैं हम, एक सामान दूसरे सामान से ले जा रहे हैं एक जिले से दूसरे जिले में, तो वहाँ पे चुंगी लगेगी। चुंगी आज भी था, जब अंग्रेजों के टाइम से था, उसको बाद में अपडेट करके टोल टैक्स बना दिया गया। उसके बाद है श्रम का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि हाँ, किराए पे लगाया गया कर। अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी चीज है कि कर के बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद है मजदूरी, श्रम संबंधित विचार। तो मजदूरी के गुणों के आधार पर उन्होंने कहा है कि मजदूरी उसको मिलनी चाहिए जिसकी गुणों के आधार पर उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। और बाकी के लिए पशुपालन और इत्यादि चीजों के लिए उन्होंने बताया है कि अगर कोई अगर उसका काम है, जैसे खेती कर रहा है तो जितना उत्पादन वो कर रहा है अपने खेती का, उसका 1/10 भाग वो देगा अपने श्रमिकों के लिए। मान लीजिए जैसे मेरे पास खेती है, मैं काम करा रहा हूं, तो जितना उत्पादन हो रहा है उतने उत्पादन का मैं 1/10 भाग अपने मजदूरों को दूंगा जो खेती कर रहे हैं मेरे लिए। तो उन्होंने बताया है। उसके बाद कृषि में उन्होंने 3 चीजें रखी हैं। कृषि में उन्होंने रखा है, कृषि में उन्होंने 3 चीजें रखी हैं, खेती, पशुपालन, हाँ, खेती, पशुपालन और वाणिज्य। तो बेकार भूमि को उन्होंने कहा है कि इसको मतलब उस पर खेती करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक खेत है, उसमें 4 प्रकार की होती है। एक सबसे ज्यादा उपज होगी, उससे ज्यादा एक में उपज होगी, और एक में उससे थोड़ा कम होगा, एक में कुछ भी नहीं होगा। तो बंजर भूमि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इन सब के बारे में बताया है। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज उस समय के लिए वनों पर 2 प्रकार के वन होते थे। उस समय युद्ध जो होता था उसमें हाथियों का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ा होगा कि हाथियों की मतलब संख्या क्या थी। वहाँ पे ह्वेनसांग आया था तो उसने हाथियों का जिक्र किया था। तो हाथियों के लिए 2 प्रकार के वन होते थे। एक वन होता था जिसमें ईंधन, औषधि मिले, खाने के लिए, जलाने के लिए जो लकड़ी मिलती है। और एक था हस्ती वन, जिसमें हाथियां रखी जाती थी। हाथियां उस समय के लिए, जैसे आज हमारे लिए टैंक सबसे महत्वपूर्ण है युद्ध के लिए, उस टाइम के लिए हमारे पास था कि हाथियां बहुत जरूरी थी। हाथियां रहेंगी तो हम युद्ध में विजय कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि उसी का वंशज है अशोक, जिसका आज तक भारत में उससे ज्यादा किसी का वर्चस्व नहीं रहा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उसी का है भारत में, अगर किसी के शासनकाल में रहा है। मुगलों का यहाँ तक नहीं रहा है। उसके बाद यातायात पे उन्होंने अपनी बात की है। यातायात में उन्होंने कहा है कि सड़क को
सड़क का शब्द उन्होंने वर्तन नाम से किया है, वर्तन, जिसे वर्तनी भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता था यातायात, एक जल मार्ग से और एक स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग पे कर लगता था, जल मार्ग पे उतना कर नहीं था, उसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। मुद्रा के बारे में उन्होंने बताया कौड़ी, कि किस चीजों के लिए कौड़ी लगेगी, कि कितनी, इसका दाम फिक्स मिलता है अर्थशास्त्र में। उसके बाद है खान पान पे उन्होंने राज्य अधिकार होता है, खान पान पे राज्य का अधिकार होता है। कौटिल्य का मानना है कि बड़ी खान, जो खान, एक खान मतलब अपनी जीवन शैली वाला है। एक खान जैसे कोयले का खान हम लोग कहते हैं, चाहे किसी चीज का, औषधि का, ये सब चीज का खान, तो उसका खान के बारे में बताया। उसको, उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उसको ये अपने अवधारणा में रखा है कि अगर उससे मतलब हमको उपज मिलती है तो हमको मिलना चाहिए।